कल मीटिंग है ऑफिस में। अगले व्यक्ति विशेष जो कि हायर अथॉरिटी के रूप में है और एक अलग स्थान इस ऑर्गेनाइजेशन में रखते हैं, वो आ रहे हैं। स्वभाव से बड़े ही तल्ख हैं। वो क्या कहेंगे, किस तरह से हम उनका सामना करेंगे। कुछ गलतियां पूरी ही टीम की तरफ से रही है। मन के भीतर एक भय पनपने लगता है कल की उस मीटिंग को लेकर, उन मिनटों को लेकर। परंतु व्यक्ति थोड़ा सा और गहराई से सोचे कि अगला क्या कहेगा वो हमारे बस में नहीं है, परंतु हम क्या कहेंगे, कैसे खुद को प्रस्तुत करेंगे, कितना मानसिक तौर पर खुद को कल के लिए तैयार करने वाले होंगे, स्थितियों का सामना कैसे करेंगे, अगला जो कहेगा उसके स्पष्ट तथ्यात्मक क्रम क्या है, उसको रखने की आवश्यकता हमारी ओर से है। हम कितनी उस तैयारी के साथ में हैं। जब अगला कुछ कहेगा घबराहट आएगी, परंतु हमारे साथ में स्थितियाँ क्या रहेंगी जहाँ से हम खुद को स्पष्ट करके आगे बढ़ा पाएंगे, एक क्लैरिटी दे पाएंगे। जब इस बात को व्यक्ति बारंबार अपने साथ में आत्मसात करके रखता है तो अधिक स्पष्टता उसके साथ में आने वाली होती है और उसी क्रिस्टल क्लियर बेसिस के साथ में आप अपनी जर्नी को इवॉल्व भी करने वाले होते हैं। इसी वजह से अगला क्या कहेगा, अगले की तरफ से रिएक्शंस क्या आएंगे, पत्नी पक्ष के साथ में या पति पक्ष के साथ में जो चर्चा होगी उनकी तरफ से रिएक्शन क्या आएंगे, वो एक अलग बात है। परंतु हम किस तरह से स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, हमारे हाथ में वही है। हमारे शब्दशः स्तर क्या होंगे, हमारे साथ में जुड़ी हुई प्रक्रिया वही है। और जब व्यक्ति गहनता के साथ में उसी एक बात पर बारंबार एकाग्रचित्त होकर चलता है तो दूसरी सारी ही चिंताओं को हटाता चला जाता है और मन के भीतर की स्थिरता के साथ में इस यात्रा को देखने वाला होता है। अन्यथा कौन क्या कहने वाला होगा, उससे हम कितने भयाक्रांत होने वाले होंगे, बस बात वहीं घूमती रह जाती है। इंटरव्यू में क्या पूछा जाएगा वो बात अलग है, परंतु हमें क्या नहीं पता है और हम कहाँ अनुभवहीन हैं, उसको हम किस तरह से स्वीकार करते हैं, ये बात बहुत महत्वपूर्ण है। हमें कोई भी कार्य के बारे में जानकारी नहीं है, हम सीखने के साथ जुड़ी हुई जिज्ञासा को कैसे दिखाते हैं वो बात अलग है, और कैसे ज़बरदस्ती उस बात को ढककर वहाँ एक फैब्रिकेशन के बेसिस को क्रिएट करते हैं वो बात बिल्कुल गलत है। परंतु हम स्वीकार क्या कर रहे हैं, हम देख क्या रहे हैं, हम उन भावों के साथ में चल किस तरह से रहे हैं, महत्वपूर्ण वो है। स्पष्टता वहीं से व्यक्ति विशेष के लिए निकल कर आती है। इसी वजह से जब इन भावों के साथ में इस बात को रखा जाता है और स्पष्टता रखी जाती है, वहीं से ये यात्रा एक अलग प्रतिबिंब और प्रतिमान को तय करती है और वहीं से ये जर्नी और ज़्यादा एवॉल्विंग पर्पस लेकर आती चली जाती है। अन्यथा हम सिर्फ और सिर्फ अगले के रिएक्शन के बारे में सोचते रहते हैं, हमें जो प्रस्तुत करना है उस बारे में सोच ही नहीं पाते। सप्ताह की शुरुआत है, इसी वजह से विचार कितना गहराई से अपने साथ आत्मसात होता है, हम कितनी गहराई से इस विचार के साथ में जुड़कर आगे की यात्रा को तय कर पाते हैं, हमारे लिए महत्वपूर्ण वो अवस्था है। बहरहाल 13 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। चंद्रमा मिथुन राशि स्थान में ही पूरे दिवस विशेष में आर्द्रा नक्षत्रीय परिधियाँ सोमवार के साथ, तो वहीं पौष मास शुक्ल पक्ष चल रहा है। दैनिक राशिफल की शुरुआत हमेशा की तरह है मेष राशि के साथ में। तृतीय भावस्थ चंद्रमा आज भी यात्राएं बेहतरी दे रही हैं, उस और बढ़ा जा सकता है। शारीरिक और मानसिक थकान जो पिछले पूरे ही सप्ताह बनी रही, उससे मुक्त होकर नव ऊर्जा के साथ आप शुरुआत कर रहे हैं। शेयर मार्केट संबंधी कामकाज में जिस तरह के निवेश की यात्रा को आप देखना चाहते हैं, उसका एक एक स्पष्ट प्रतिबिंब आपके साथ में बना हुआ है। इस दिवस विशेष के साथ चलते हुए रियल एस्टेट को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस जो मलमास की वजह से अटकी हुई थी, उसको और ज़्यादा पेस देने की रिक्वायरमेंट है, क्योंकि मलमास अब कुछ दिनों के साथ में पूर्णता की ओर अग्रगामी। ये गौर कीजिएगा कि आज मन छोटी छोटी बाधाओं के साथ भयाक्रांत होने वाला नहीं हो। कमीशन संबंधी कामकाज में जिस तरह की बेहतरी को आप यहाँ अपने साथ में जोड़ना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, उसकी पूरी स्पष्टतम व्यवस्था आपके साथ गतिमान है। सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। जो महानुभाव विदेश संबंधित कामकाज के साथ में जुड़े हुए हैं, उनके लिए और अधिक तीव्रता साथ में आती चली जा रही है। कोई भी दिक्कत एवं दुविधा के मायने आप साथ में लेकर नहीं चल रहे हैं, स्पष्टता रखिएगा। वृषभ राशि, धनागमन के साथ में वृद्धि है। पारिवारिक जनों के साथ में जिस तरह के सहयोग और संतुष्टि को आप देखकर चलना चाहते हैं, उसका पूरा अवस्थित एवं व्यवस्थित क्रम आपके साथ है।
आध्यात्मिक तौर पर जो संतोष है वो आपके साथ लगातार पनपा हुआ है, और रिसर्च और एनालिसिस को जो रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस होती है वो भी अटमोस्ट बेनिफिट की ओर आपको लेकर चल रही है। किसी व्यक्ति विशेष के साथ लंबे समय से मनमुटाव की प्रक्रिया बनी हुई थी, तो उससे भी मुक्त होकर आप यदि अपनी यात्रा को आगे की ओर गतिमान करना चाहते हैं तो वहाँ पर भी सहयोग और संतुष्टि के वाहक क्रम निरंतर तौर पर बने रह सकते हैं। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि आप अपने लिए डेटा साइंसेस और एनालिटिक्स को रिलेट करते हुए किसी भी पोजीशन के साथ जुड़े हुए हैं तो वहाँ और ज़्यादा कॉन्सनट्रेटेड रहिएगा। बेटर रिजल्ट्स की जो अप्रोच होती है वो कंटिन्यूस बेसिस पर आपके साथ में है। प्रत्येक क्षण का सही इस्तेमाल करते हुए जीवन यात्रा को आगे बढ़ाना, ये एक महत्वपूर्ण विधा एवं अवस्था कही जाएगी। मिथुन राशि आत्मविश्वास के साथ भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के क्रमबद्ध सिरे आपके साथ में गतिमान है। मन जिन बातों के सरोकार के साथ में नकारात्मक था उससे मुक्त होकर आप आगे बढ़ने की कोशिश यहाँ करते चले जाइएगा। वहीं कामकाज विकार मुक्त रहे और गलतियों से युक्त बिल्कुल नहीं हो, ये बारंबार अपने विचारधारा को बनाकर रखें। फ्लेक्सिबिलिटी को रूटीन में अपने साथ पूरी तरीके से बनाकर रखने का प्रयत्न करना आपके लिए बेहद ज़रूरी है। जिन भी महानुभावों के साथ लंबे समय से आपकी कार्य गतिविधियाँ रुकी हुई थी वहाँ नयापन लेकर आने की ज़रूरत आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर रहेगी। किसी इंटरव्यू की तरफ जा रहे हैं, किसी मुलाकात की तरफ जा रहे हैं, जो आपका एक कामकाजी स्पंदन है वो देखते ही बनता है। उस ऊर्जा के प्रखर क्रम के साथ में आपकी जीवन यात्रा आगे की ओर गतिमान होती चली जा रही है। कर्क राशि सबसे पहले तो खर्चों पर नियंत्रण रखने का आज पूरा प्रयत्न करें। छोटी छोटी बातों के साथ जो यात्रा में बाधा आती है उससे मुक्त रहकर चलने की पूरी आवश्यकता है। भावुकता में निर्णय बिल्कुल नहीं लेना है। हृदय संबंधी रोगों से सावधानी बरतिएगा। वहीं शारीरिक तौर पर कोई भी दुविधा नज़र आती है तो प्रॉपर बेसिस के ट्रीटमेंट के साथ में जर्नी आगे की तरफ चले, ये प्रयत्न आप निरंतर तौर पर अपने लिए करते चले जाइएगा। चंद्रमा प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि इस समय विशेष के साथ चलती हुई यात्रा में गृहस्थ और संतान पक्ष के साथ पूरा तारतम्य स्थापित करके चलने का प्रयत्न करते चले जाइएगा। सिंह राशि सर्वांगीण लाभ की स्थितियों के साथ में वृद्धि है। जो कार्य लंबे समय से अटके हुए थे वहाँ नव योजनाओं के स्वरूप में आप चलने का कार्य कर सकते हैं। यहाँ मैन्युफैक्चरिंग और मशीनरी को रिलेट करती हुई वर्किंग पोजीशंस रही है तो प्रॉपर बेसिस पर जो मशीनरी की जांच आदि करवानी होती है, प्रोएक्टिव बेसिस पर कोई और दिक्कत दुविधा नहीं आए उसको जांच करवाते हुए आगे बढ़ने की कोशिश कीजिएगा। एसिडिटी से रिलेट करते हुए अप्रोच यहाँ रूटीन में डिस्टर्बेंसेस लेकर आ सकती है और रूटीन कहीं पर भी पंक्चर नहीं होने पाए ये आप विशेष तौर पर ख्याल रखिएगा। यानी कि स्थितियों को सारगर्भित तौर पर संभाल कर आगे बढ़ाना है और वहीं से अपनी जीवन यात्रा को व्यवस्थित प्रतिबिंब देते हुए चलते चले जाना है। ये मुख्य आभा अपने साथ निरंतर तौर पर बनाकर रखने का प्रयत्न करते चले जाना आपके लिए बेहद ज़रूरी कहा जाएगा। वहीं कन्या राशि मानसिक सुख के साथ में वृद्धि है। जिन कार्यों में लंबे समय से विलंब अवलोकित था वहाँ नव योजनाओं के साथ आप चलने का प्रयत्न कीजिएगा। किसी भी व्यक्ति विशेष के साथ में मेल मुलाकात होनी है, कितना अपनत्व का भाव रहेगा, क्या बातचीत करेंगे, किस तरह से स्वयं को प्रस्तुत करेंगे, भावी योजनाओं को कैसे बताएंगे, ये सारा ही अंकित मानचित्र अपने पटल के साथ में स्थापित रहे, ये प्रयत्न ज़रूर आप करते चले जाइएगा। जिन लोगों के साथ में यात्रा सजी धजी है उनके साथ और गहराई से जुड़ना, वहीं से अपने मन के भीतर के तारतम्य को और स्थिरता के साथ में लेकर चलना, ये आवश्यकता आपके लिए पूर्णकालिक तौर पर है। इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम को अपने साथ आप जितना अच्छे से बनाकर रखेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी के क्यूमुलेशंस आप अपने साथ एस्टेब्लिश करते चले जाने वाले होंगे। ये बात स्मृतियों में रखें। तुला राशि भाग्य का सहयोग है। आध्यात्मिक तौर पर जैसी प्रगति आप चाहते हैं उसका एक एक स्पष्ट सिरा आपके साथ में गतिमान है। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे उतनी ही पॉजिटिविटी आप अपने साथ में यहाँ एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये बात बारंबार याद रखें कि आपके लिए नई संभावनाएं यहाँ अनुगूंज के रूप में उपस्थित है और उन संभावनाओं के साथ में अपनी जीवन यात्रा को जोड़ना और एक अलग प्रवाह स्वयं के लिए स्थापित करते चले जाना, ये एक बेहद आवश्यक विधा है
जिसको अपने साथ भरपूर से भी भरपूर बेहतर सिरे में आप स्थापित करने की कोशिश करते चले जाइएगा। शुक्र प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि छोटी छोटी बातों में गलतफहमियों से मुक्त होकर आप अपनी जर्नी को जितना आगे की ओर बढ़ाएंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ में यहाँ स्टेबलाइज होती चली जाएगी। ये भाव मंतव्य गहराई से अपने लिए स्पष्ट तौर पर रखने का प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर करें तो बेहतरी है। हृदय में जिन लोगों के प्रति मान और सम्मान है वो किसी छोटी सी कहा सुनी की वजह से कम नहीं हो, ये गौर करें। वृश्चिक राशि, नए कार्यों की शुरुआत से बचें। स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट आज इतनी पॉजिटिविटी के साथ में नहीं है। नौकरी पेशा जीवन में फ्रस्ट्रेशन हावी रह सकती है, उसमें किसी को सुनाना या गलत निर्णय ले लेना ठीक नहीं, कहीं मेल कर देना या कहीं पर भी मैसेज आदि कर देना, ऐसी स्थितियों से बचिएगा। यानी कि समय के उस बहाव में आकर गलत निर्णय की धारा को अपने साथ में लेकर चलते चले जाना वो ठीक नहीं है। दांतों से संबंधित तकलीफ़ों से और स्टमक को रिलेट करती प्रॉब्लम से संभलें। अपनी क्षमताओं के अनुरूप ही, भले ही वो शारीरिक हो चाहे मानसिक, उनके अनुरूप ही कामकाज की ओर जाना अच्छा है। बहुत अधिक जद्दोजहद की स्थितियों के साथ में चलना बिल्कुल भी ठीक नहीं है। विदेश संबंधित कार्यों के साथ में भरपूर से भी भरपूर वृद्धि के प्रतिबिंब यहाँ बने हुए हैं। बैंकिंग संबंधी कामकाज में जिस यात्रा को आप अपने साथ और तीव्रगामी होकर बढ़ाना चाहते हैं, उसके भी पूरे पूरे अंकित सिरे आपके साथ उपस्थित हैं। धनु राशि, व्यापारिक जीवन में बेहतरी के क्रमबद्ध सिरे उपस्थित। गृहस्थ पक्ष के साथ में सामंजस्यपूर्ण क्रम बहुत अच्छे से बना हुआ है। जिन लोगों के साथ वैचारिक मतभेद बने रहे और जिन लोगों की वजह से हम अपने कामकाज में तारतम्य की ओर नहीं आ पाए, उनके साथ भी बारंबार अब पुनश्च अपनी स्थितियों को संभाल कर आगे बढ़ाने की कोशिश आप करते चले जाइएगा। ये समय इच्छा शक्ति के प्रभावी क्रम आपके साथ में स्थापित करने की अवस्थाओं को निर्मित करता है। मन में जिन भी बातों को लेकर लंबे समय से डाउटफुल अप्रोच रही है, उसे पूर्णतया मुक्त होकर चलने की ज़रूरत आपके लिए रहेगी। ये स्पष्टता रखिएगा कि निर्णायक मौक़ों पर जितनी आत्मविश्वास में वृद्धि रहती है, उतनी ही बेहतरी की प्रतिबिंब आपके लिए यहाँ उजागर होते चले जाते हैं। मकर राशि, सोच में कहीं पर भी नकारात्मकता आने वाली नहीं हो, इस बात का विशेष तौर पर ख्याल रखें। सिचुएशनल बेसिस पर जितना आप अवेयर रहेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी क्यूमुलेशन में आपके साथ एस्टेब्लिश होती चली जाएगी। जो भी महानुभाव किसी भी ऐसे काम में है जहाँ स्टेट्स की अप्रोच बहुत ज़्यादा रहती है या कैलकुलेशंस के साथ में प्रिसाइज नोट पर चलना होता है, तो वहाँ इंटेंस फोकस की पोजीशन के साथ में खुद को आप स्टेबलाइज करते चले जाइएगा। ये याद रखें कि जिन लोगों के साथ लंबे समय से वैचारिक मतभेद रहे हैं और उनके साथ में अब काम करना पड़ रहा है, तो सबसे पहले उनको मिटाने का प्रयास करें, फिर ही आगे की रंगत की ओर जाना आवश्यक है। आप रेस्टोरेंट संबंधी कामकाज में है तो कोई भी लापरवाही स्टाफ आदि की तरफ से नहीं हो, इस बात का जो विशेष ख्याल रखें। और रुपये पैसे के लेन देन में भी अतीव स्तर पर सावधानी बरतने की आपको आवश्यकता रहेगी। ये विनम्र निवेदन हम आपसे करना चाह रहे हैं। शनिदेव की मूल त्रिकोण कुंभ राशि, पंचम भावस्थ चंद्रमा की वजह से आर्थिक तौर पर वृद्धि के प्रतिबिंब बड़े ही शानदार स्तर पर आपके लिए बने हुए हैं। आकस्मिक धन लाभ के संकेत साथ साथ उजागर होते चले जा रहे हैं। मन में किसी भी व्यक्ति विशेष को लेकर लंबे समय से शंकाओं की बादल रहे हैं, उनको कैसे हटाकर जीवन यात्रा को हम आगे की ओर देखेंगे, ये प्रयत्न आप अवश्यंभावी तौर पर अपने लिए करते चले जाइएगा। आज के दिवस विशेष में जितना कार्य में ठहराव की अवस्था को आप लेकर चलेंगे, उतनी ही आपके लिए पॉजिटिविटी। विद्यार्थी वर्ग एकाग्रता के साथ में है। गृहस्थ पक्ष के साथ जुड़ी हुई महिलाओं के मान सम्मान में वृद्धि है और आपके द्वारा कही गई बात को सुना भी जा रहा है, स्वीकार भी किया जा रहा है, और यही एक स्पष्टता है जो आज आपके विजय के प्रतिबिंब के रूप में निरंतर तौर पर स्थापित होती चली जाती है, जिसमें कोई भी और डाउटफुल कंसर्न आपके साथ में बिल्कुल भी नहीं है। इस एक मंतव्य की स्पष्टता अपने साथ आप ज़रूर बनाकर रखिएगा। मीन राशि, बेसलेस फियर से बचें। एंग्जाइटी ड्रिवन अप्रोच बिल्कुल भी डिस्टर्ब करने वाली नहीं हो, ये प्रयत्न बारंबार आप करते चले जाइएगा। जिन कार्यों के साथ में लंबे समय से आप अपने लिए स्ट्रक्चर्ड नोट नहीं देख पाए थे,
अब वहाँ से भी आपके लिए काफ़ी हद तक पॉजिटिविटी सामने आती चली जाती है। रूटीन के साथ में मेजर लेवल के एडजस्टमेंट्स को अपने साथ रख कर चलने से बचिएगा। गुरु प्रधान राशि के महानुभावों को चाहिए कि जितना ठहराव आप यहाँ कार्य गतिविधियों में अपने साथ बनाकर रखेंगे, उतनी ही पॉजिटिविटी यहाँ आप अपने लिए एस्टेब्लिश करते चले जाएंगे। ये स्ट्रक्चर्ड नोट आप ज़रूर बना कर रखें। तो वहीं ये भी निवेदन है आपसे कि आप जितना खुद को यहाँ शांत चित्त स्थितियों के साथ में आगे बढ़ाएंगे, उतनी ही सकारात्मकता भरे स्पंदन आप अपनी यात्रा में स्वयं के लिए जोड़ते चले जाएंगे। ये स्पष्टता ज़रूर रखिएगा। तो ये था मुख्य रूपेण 13 जनवरी 2025 का दैनिक राशिफल। हम ऐसे ही चर्चाओं के साथ उपस्थित होने का प्रयत्न करते रहेंगे। धन्यवाद एवं कोटिशः आभार।